वेलकम बैक। सदर पाकिस्तान की आज की ट्वीट के कॉन्टेक्स्ट में जो उसके लीगल एस्पेक्ट्स हैं उस पर हम बात कर रहे हैं, सियासी पहलू पर भी जायजा लेंगे। इस दौरान हमें इरफान कादिर साहब ने ज्वाइन कर लिया, साबिक अटॉर्नी जनरल माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया इरफान साहब ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त जो सदर ने ट्वीट की है जिसमें उन्होंने कहा कि बिल्स पे उन्होंने साइन नहीं किए, मेरे हाथ में गैजेट ऑफ पाकिस्तान है जहां पे इन दोनों बिल्स को नोटिफाई कर दिया है हुकूमत पाकिस्तान ने। सो इस वक्त आईनी पोजीशन क्या है आपके नजदीक? क्या वो बिल जो है वो ऑथराइज हो गए हैं, वो अब इनका इतलाक होगा या ये नहीं होगा? सदर की ट्वीट के बाद इसमें आईनी पोजीशन ये है कि हम थोड़ी देर के लिए सदर साहब का जो ट्वीट है इसको सच मान लेते हैं। अगर हम सदर साहब के ट्वीट को सच मान लें तो इससे नहीं फर्क पड़ता कि दस्तखत हुए नहीं हुए। इससे एक चीज बड़ी है यहाँ हो जाती है अगर सदर साहब के ट्वीट को हम सच माने, और वो ये है कि सदर साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये मैं बिल जो है मैं वापस कर रहा हूँ ताकि इसको सारी चीज को गैर मौसर बनाया जा सके। अच्छा, तो ये जो गैर मौसर बनाए जाने की कोशिश है सदर पाकिस्तान की, ये आइन से मुताबिकत नहीं रखती, क्योंकि सदर ये तो कह सकते हैं कि आप इसको रिकंसिडर करें और उस पर रीजन भी दे सकते हैं कि आप इसको रिकंसिडर करें या असेंट दे सकते हैं, लेकिन ये कहना कि इसको गैर मौसर बना दिया जाए, यानी सदर जो है वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस में हायल होना चाह रहे हैं और वो कि लेजिस्लेशन मुकम्मल ना हो, तो इस तरह की जो सूरत हाल है वो आइन इसकी इजाजत नहीं देता। इसीलिए अगर आर्टिकल 75 के सामने सदर का ये ट्वीट रखें तो सदर का ये ट्वीट आइन के आर्टिकल 75 के बिल्कुल मुनाफी है। और अब सवाल ये रहा कि अगर सदर भी अगर असेंट नहीं देते और सदर रिकंसिडरेशन के लिए भी मामले को नहीं भेजते तो वो आइन की जो रूह है उस प्रोविजन की आर्टिकल 75 की, उसके तहत क्या ये कानून बनने से रुक जाएगा जी। तो यहाँ पे जो लफ्ज दिया गया है वो दिया गया है कि समझा ये जाएगा कि या तो सदर असेंट देंगे या अगर सदर अनकॉन्स्टिट्यूशनली एक्ट करते हैं तो फिर ये देखने वाली बात है कि क्या ये समझा जाएगा कि ये इट इज डीम्ड टू हैव बीन असेंटेड, जैसा कि क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 175 में यही सारा लॉ लेकिन पॉइंट होगा। इरफान साहब एक और नुक्ता है कि चूंकि अगर सदर साहब साइन नहीं करते, जो एक और इंटरप्रिटेशन है, इस बिल को कानूनी तौर पे शक्ल नहीं दी जाती, ये वापस जाएगा ज्वाइंट सेशन के अंदर, वहां पे जाके दोबारा ये कंसिडर होगा, वहां से पास होगा, फिर सदर के पास आएगा। अगर तब वो 10 दिन में साइन नहीं करते तब भी ऑटोमेटिकली बिल बनेगा? नहीं, ये इशू इस पे है ही नहीं, क्योंकि सदर ने तो रिकंसिडरेशन के लिए मामला भेजा ही नहीं है। तो यहाँ पे हम इस चीज को तसव्वुर नहीं कर सकते कि इस तरह होगा इस तरह होगा, लेकिन हम ये जरूर तसव्वुर कर सकते हैं कि अगर सदर ने कानून साजी को रोकने की कोशिश की है तो आया वो इसमें आएगा डीम्ड के इस चीज में आएगा कि इट इज डीम्ड टू हैव बीन असेंटेड, इस चीज में आएगा कि नहीं आएगा, ये लॉ पॉइंट इस पे होगा। इस पे सदर का भी कॉन्डक्ट देखा जाएगा, इस पे बाकी लोगों का भी कॉन्डक्ट देखा जाएगा, सारे दोनों साइडों के कॉन्डक्ट को देख के। लेकिन इरफान साहब उसके ऊपर सदर साहब का के साइन नहीं है उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, ये तो कह दिया आज लॉ मिनिस्ट्री के जो। इस पे तो फर्क नहीं पड़ता ना जी। सदर ने जब थोड़ी देर, हम तो सदर की बात मानेंगे ना, हम मान लेते हैं सदर की बात कि सदर ने कह दिया है कि इसको गैर मौसर किया जाए, तो सदर ये गैर मौसर को नहीं कह सकते सदर साहब को इसको गैर मौसर किया जाए। अब चूंकि सदर साहब ने एक ऐसी बात की है जो आर्टिकल 75 में नहीं है, तो सदर के ऐसे फेल की जो कि गैर आईनी है उस पे आर्टिकल 75 का इतलाक कैसे होगा, ये क्वेश्चन जो है सुप्रीम कोर्ट को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। और ये जो ट्वीट लिखी गई है ये भी लगता है सदर की नहीं लिखी हुई, बल्कि उनकी कोई लीगल ने अपनी तरफ से बगैर आर्टिकल 75 को देखे लिख दिया है। तो सदर साहब जो है वो भी कोई कानून के या आइन के दायरे में। सर उन्होंने मेरा ख्याल है अपने बुकला से जब मशवरा किया तो ये वैसे ऐसे मामला में बेहतर ही अगर वकील ही कोई ट्वीट लिख कर दें। अब ये जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा को इतना लॉ नहीं आता जितना आपका ख्याल है, मैं समझता हूँ ये सर आपने तो डरा दिया जो है ये बहुत कानून को समझते हैं। मुस्तफा नवाज खोकर साहब गो के प्रैक्टिस नहीं करते, ये भी बहुत कानून को समझते हैं। अच्छा, तो ये पार्लियामेंटेरियन खास तौर पे जो है ये वकीलों से कम नहीं बल्कि ज्यादा समझते चले सर, अब ये तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा सर, होपफुली वहां तो लॉ को समझते हैं ना, तो वहां पे आपको लगता है ये इजीली चैलेंज हो जाएगा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी अगर अपनी मर्जी का बेंच बनाया और अपनी मर्जी के वकील खड़े कर दिए तो फिर वो जो फैसला होगा उसकी ना यानी न सर होगा ना पैर, मतलब आधा तीसरा आधा बटेर बन जाएगा फिर।